बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबसे पहले है नाइट्रोजन फैमिली। और नाइट्रोजन में जो है उसकी फैमिली में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। कन्फिग्रेशन देखें जनरल तो इसकी कन्फिग्रेशन जो है वो है NS2 और NP3। क्योंकि 14 ग्रुप्स में हमने देखा था कि P में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे और जब हम मूव करेंगे 15 ग्रुप 15 के ऊपर तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का और एक प्रोटॉन का इजाफा हो रहा है। इसी वजह से P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन से क्या रिलेशन है। फिर नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन है। इसी तरह से PCl3 है, PCl5 है, PH3 फास्फीन है एंड ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस है। तो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 17 है, फास्फोरस का 15 है, आर्सेनिक का 33 है, एंटीमनी का 51 है और बिस्मथ का 83 है। नेक्स्ट में इसकी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई गई है। All group 15 elements tend to follow the general periodic trends। जनरल periodic properties जो है वो हम देखेंगे। फिर उसमें हम जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एटम्स एबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो जनरली डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसी तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या करती है? वो डाउन द ग्रुप क्या करती है? डिक्रीज करती है। जैसा कि हमने आयनाइजेशन पोटेंशियल को डिटेल में डिस्कस किया था और फिर उसका ट्रेंड जो है वो डिस्कस किया था पीरियोडिक टेबल के अंदर, यानी पीरियड्स के अंदर और ग्रुप के अंदर। एटॉमिक रेडियस जो है, चूंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है तो लिहाजा एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो वो भी क्या करती है? डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंक्रीजिंग गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो लंदन फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं? इंक्रीज करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है? इजाफा होता है। एलोट्रॉप्स, नाइट्रोजन जो है उसकी बेसिकली 2 एलोट्रोपिक फॉर्म हैं। पहली है अल्फा नाइट्रोजन यानी कि क्यूबिक क्रिस्टल है और दूसरी जो है वो नाइट्रोजन हेक्सागोनल है। इसी तरह से फास्फोरस है तो फास्फोरस के 3 एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं, वाइट होती है, रेड होती है और ब्लैक होती है। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक में येलो है, ब्लैक है और ग्रे मेटालिक है। इसी तरह से एंटीमनी में येलो है, उसके बाद मेटालिक एक्सप्लोसिव है। और नेक्स्ट जो है बिस्मथ है, उसकी कोई एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं होती। जनरल प्रॉपर्टीज़, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ में जब भी जो है वो नाइट्रोजन फैमिली का जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाएगा तो क्या होता है? उसके ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसा कि N2+O2 है तो इसका ऑक्साइड जो है वो क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में। इसी तरह से फास्फोरस है, उसका रिएक्शन जो है जब हम करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और नाइट्रिक एसिड तो ये बनता है फास्फोरिक एसिड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर बनता है। इसी तरह से आर्सेनिक है तो आर्सेनिक का भी क्या बनेगा? एसिड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर। H3AsO4 बनता है, ठीक है, आर्सेनिक एसिड। एंटीमनी का रिएक्शन भी जब नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है?
एंटीमनी ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरह से बिस्मथ है, तो बिस्मथ का रिएक्शन भी जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ करवाते हैं तो बिस्मथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। तो वाटर जो है वो इनमें कॉमन है जो कि सब में सिंथेसाइज होता है। एक्शन ऑफ हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। फास्फोरस का रिएक्शन जब हम हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, फास्फोरिक एसिड बनता है। इसी तरह से जब हम आर्सेनिक का जो है वो हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आर्सेनिक एसिड बनता है, ठीक है, जो कि ट्राई प्रोटिक एसिड होता है, यानी कि 3 प्रोटॉन जो है वो देने की सलाहियत रखता है। इसी तरह से एंटीमनी है तो एंटीमनी ट्राइसल्फेट बनता है। बिस्मथ है तो बिस्मथ भी उसी तरह से क्या करता है, बिस्मथ सल्फेट बनाता है। एक्शन ऑफ अल्कली, तो जब हम किसी बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है वो नाइट्रोजन फैमिली में से किसी का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, फास्फीन बनता है। फास्फोरस का रिएक्शन हमने करवाया बेस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमारे पास जो है वो फास्फीन बना है और साथ में हमारे पास सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट जो है उसकी सिंथेसिस हुई है। एक्शन ऑफ मेटल, मेटल जो है वो जब नाइट्रोजन फैमिली के साथ जो है वो रिएक्ट करती हैं तो उनके रिस्पेक्टिव जो है नाइट्राइड है, फास्फाइड है, डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ मेटल। जैसा कि मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है तो बनाएगी मैग्नीशियम नाइट्राइड। इसी तरह मैग्नीशियम फास्फेट के साथ फास्फोरस के साथ रिएक्ट कर रही है तो ये क्या बनाती है, ट्राई मैग्नीशियम डाई फास्फोरस बनाती है। हाइड्राइड्स, ऑल फॉर्म हाइड्राइड्स विद द फार्मूला ऑफ EH3। ई जो है वो कोई भी नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करेगा, नाइट्रोजन हो सकती है, फास्फोरस हो सकती है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और चूंकि ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, थर्ड ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इनकी वैलेंसी जो होती है वो क्या होती है, 3 होती है और 3 ही हाइड्रोजन जो हैं वो इसके साथ आकर अटैच होते हैं। जैसा कि अमोनिया के केस में है कि NH3 है, इसकी स्टेबिलिटी जो है वो किस वजह से होती है, वो होती है H बॉन्डिंग की वजह से। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन जो है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे सबसे पहले या सबसे स्टेबल जो हाइड्राइड है वो है अमोनिया का, फिर है फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, फिर एंटीमनी और सबसे एंड पे किसका है, बिस्मथ हाइड्राइड। हाइड्राइड कंपाउंड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ MH3 डिक्रीजेज ग्रेडेशन, यानी कि उसकी जो डिग्रेडेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज़ करती है, यानी कि आसानी से टूट जाता है। ये अभी हम बात करके हटे हैं कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो कम होती चली जाती है डाउन द ग्रुप, इसीलिए उनको तोड़ना क्या होता जाता है, आसान होता जाता है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ MH3, M यहाँ पर जो है ना बेटा कोई भी नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता हुआ एलिमेंट है। तो जो कि थर्मल स्टेबिलिटी है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि थर्मल से भी हम क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेकेज ही करते हैं। तो बॉन्ड ब्रेकेज जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इजी होता जाता है। इसी वजह से एनर्जी जो है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होने का मतलब यह है कि वो क्या है, थर्मली अनस्टेबल है। रेड्यूसिंग करेक्टर, रेड्यूसिंग करेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। रेड्यूसिंग करेक्टर ये होता है कि ये दूसरे किसी कंपाउंड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसा कि रेड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद उसका ऑपोजिट यानी कि ऑक्सीडाइज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब हम बात करेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ गैस, ऑल आर सॉलिड्स। नाइट्रोजन के अलावा बाकी तमाम सारे क्या हैं, सॉलिड होते हैं। डाई एटॉमिक अदर देन अदर्स जो हैं वो क्या होते हैं, टेट्रा एटॉमिक होते हैं। फॉर्म H बॉन्डिंग करता है ये। उसके बाद पाइप
बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स बनते हैं इसके अंदर। रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3 टू +5 है। नो डी ऑर्बिटल डज नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो नाइट्रोजन के अलावा बाकी जितने भी हैं, जैसे कि फास्फोरस है, तो उसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे PCl3 है, PCl5 है, या इसी तरह के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उनकी सिंथेसिस होती है। अब हम बात करेंगे नाइट्राइट की। डाई नाइट्रोजन कमर्शियली जो है ये अवेलेबल होती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है, 77.2 है। ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर, लैब मेथड जो है, बेसिकली लैब कमर्शियल मेथड में हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो है वो इसको तैयार करवाते हैं। और डिस्टिलेशन क्या होती है कि हवा में चूंकि नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं और हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो हासिल हो जाती है। लैब मेथड में क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सोडियम नाइट्राइड के साथ। तो उससे क्या होता है, नाइट्रोजन बनती है प्लस वाटर बनता है और प्लस क्या बनता है, NaCl फ्रॉम अजाइड। तो जब हम बात करते हैं सोडियम अजाइड की, ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो जब भी किसी मेटल के साथ जो है वो बॉन्ड बनाती है, ख़ास तौर पर अल्कली मेटल के साथ, तो वो क्या बनाती है, अजाइड फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर सोडियम जो है वो एज ए अल्कली मेटल के तौर पे आ रही है, लिहाजा यहाँ पर फॉर्मेशन होगी सोडियम अजाइड की। तो जब ये डिसोसिएट होता है तो क्या बनता है, सोडियम मेटल जो है वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाती है और हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो सिंथेसाइज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, दो आइसोटोप हैं इसके, N14 है और N15 है। तो उसी तरह जो है मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम नाइट्राइड है। और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ये बहुत ही जो फेमस किस्म का रिएक्शन है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं और अमोनिया की सिंथेसिस होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ मिलेगी तो 2NO बनाती है। कैल्शियम कार्बाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम साइनामाइड बनाता है और प्लस कार्बन जो है वो रिलीज करता है। प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, लैब मेथड जो है अमोनिया, उसमें क्या किया जाता है कि मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड जो है उसमें उसका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया बनता है और साथ इसके वाटर है। ये देखिए आपके पास सामने रिएक्शन है कि अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड की सिंथेसिस हो रही है। अमोनिया जो है जो बेसिक हमारी मेजर प्रोडक्ट है और प्लस क्या है, वाटर है। अमोनिया इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिलीवरी एज इट इज लाइटर देन एयर एंड ड्राइड ओवर क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड। तो वो कहता है कि चूंकि अमोनिया जो है इन सब में बनने वाले प्रोडक्ट्स में सबसे लाइटर इन वेट होते हैं, तो इसी वजह से इसको जो है वो अपवर्ड मेथड के ज़रिए से क्या किया जाता है, ऊपर से कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये बेसिक प्रोसेस है अमोनिया का कि जब हम नाइट्रोजन ले रहे हैं और साथ में हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन है और ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ मोल जो है नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 हैं। उसके बाद इसको क्या किया जाता है, कंप्रेस करवाया जाता है कंप्रेसर के ज़रिए से। नेक्स्ट जो है वो हम कैटालिटिक चैम्बर में डाल देते हैं, उसमें वहाँ पर टेम्परेचर रखा जाता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो 200 से 900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा जाता है। कैटलिस्ट जो है वो यहाँ पर आयरन इस्तेमाल किया जाता है या मोलिब्डेनम मेटल जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो इसके नतीजे में क्या बनता है, अमोनिया बनती है। अब ये जो अमोनिया है इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंसर के थ्रू पास आउट करवाते हैं। तो कंडेंसर में से जब ये गुजरते हैं तो ये क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो लिक्विड अमोनिया जो है वो हम यहाँ से हासिल कर लेती हैं। अगर कोई गैस यानी कि नाइट्रोजन या हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर सके, वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया, तो वो यहाँ से जो है वो दोबारा भेज दी जाती है किसके अंदर, कंप्रेसर के अंदर। तो ये है हाबर्स प्रोसेस जो कि एक मशहूर रिएक्शन है। तो हाबर्स प्रोसेस की जो है वो हम डिटेल जो है वो देख चुके हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और इसी में से हम क्या करते हैं कि
एक्विलिब्रियम के जो मेथड हैं, जैसा कि हम क्या करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल जो है उसको अप्लाई करते हैं कि हम प्रोडक्ट जो है वो वहाँ से निकालते जाते हैं और रिएक्टेंट जो है वो फर्दर एक्विलिब्रियम डिस्टेब्लिश हो जाता है, तो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे तो वो कन्वर्ट होते चले जाते हैं किसके अंदर, अमोनिया के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया जो है वो हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें एक लोन पेयर होता है जो कि बेंड कर देता है इसकी ज्योमेट्री को, और 109 से एंगल डिक्रीज होकर रह जाता है 107.8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी सेल्सियस नहीं, डिग्री। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया जो है जब सबसे पहला रिएक्शन है इसका ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगी, वाटर बनाएगी और साथ में नाइट्रोजन गैस बनाएगी। ये हम रिएक्शन जो है वो हम पढ़ चुके हैं किसके अंदर, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन के अंदर। अच्छा, ये जो पहला प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम क्या करते हैं कि एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर या ऑक्सीजन जो है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और साथ में हमारे पास क्या बनता है, वाटर बनता है। उसके बाद अमोनिया रिड्यूसेस हीट इन प्रॉपर, कॉपर के साथ जब इसका रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है कि कॉपर में से ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निकाल लेती है। तो जब ऑक्सीजन निकल जाती है तो कॉपर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर हाइड्रोजन के साथ क्या बनाती है, वाटर बनाती है और साथ में हमारे पास क्या बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है। हैलोजन के साथ जब इसका रिएक्शन करवाते हैं, जैसा कि सबसे मशहूर एग्जांपल है अमोनिया के रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाया जाएगा तो क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन जब हम कोई एक्सेस में हैलोजन लेते हैं तो क्या बनता है, NCl3, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बनता है, HCl की प्रिपरेशन होती है। कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंटेन हाइड्रोक्सिल आयन विद द मेटल iron precipitates of the hydroxide are formed. Hence, a blue precipitate forms when aqueous ammonia is added to copper sulfate solution. The precipitate dissolve in excess ammonia, forming a deep blue solution. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉपर जो है इसका रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनता है, कॉपर डाई हाइड्रोक्साइड बनता है या कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। इसका रिएक्शन जो है जब हम क्या करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बनता है कॉपर अमाइन बनता है जो कि एक्वस सॉल्यूशन जो है वो। अब यहाँ पर देखें जो कॉपर है वो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या करता है, डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद है आयरन और यानी कि फेरस फॉर्म अ डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट विद अमोनिया। तो आयरन जो है जब रिएक्शन करेगा अमोनिया के साथ तो सोडियम नाइट्रोजन हाइड्राइड बनाएगा या सोडियम नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन जो है ये कंपाउंड बनता है जिसका कलर होता है ग्रीन, ठीक है, डर्टी ग्रीन, यानी कि इसका क्लियर ग्रीन नहीं होता, इसमें जो है वो डर्टी ग्रीन जो है वो बनता है और साथ में क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। रिएक्शंस, अमोनिया का रिएक्शन उसी तरह से वाटर के साथ किया तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे यानी कि NaOCl के साथ तो क्या बनाता है, हमारे पास जो है वो जेलाटिन बनाता है, ठीक है, जेलाटिन होता है। अमोनिया अमोनिया के साथ जो है वो रिएक्ट करती है, ठीक है, और डाई नाइट्रोजन टेट्रा हाइड्रोजन कंपाउंड सिंथेसाइज करवाती है यानी कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बाण बन जाता है और ये NH2 आपस में क्या करते हैं, मिल जाते हैं और साथ में हमारे पास क्या बनता है, NaCl प्लस वाटर। इसी तरह से जब नेस्लर रिएजेंट के साथ करवाया जाता है तो नेस्लर रिएजेंट बेसिकली एक अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या यूज़ करते हैं, मरकरी सॉरी पोटाशियम टेट्रा आयोडेट मरकरी यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास है पोटाशियम, ये 4 आयोडीन है तो पोटाशियम टेट्रा आयोडेट मरकरी यूज़ करते हैं। उसका रिएक्शन जब अमोनिया के साथ करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि बेसिक सॉल्यूशन जब होता है
ठीक है, तो क्या होता है कि अमोनियम साल्ट जो है वो ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, तो जब ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है तो बेसिकली ये एक बनाता है माइलेंस बेस बनाता है, ये देखिए। तो ये कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज होता है और साथ में हमारे पास क्या होता है, वाटर की सिंथेसिस होती है। और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ब्राउन इन कलर होता है। यूजेस, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे कि अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम फास्फेट है। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में भी इस्तेमाल होता है, चूँकि ये इस सार्स को जो है वो क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है और प्लास्टिक की प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है। अब है जी नाइट्रिक एसिड। लैब मेथड में क्या होता है, सोडियम नाइट्राइड वाटर के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है और नाइट्रिक एसिड बनता है और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। लार्ज स्केल पे क्या होता है कि अमोनिया की सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है और क्या बनता है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो क्या करता है, वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फाइनली जो है वो किसके साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ। और वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, HNO3 बनाता है और साथ में फर्दर जो है वो क्या बनाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है उसका। अमोनिया है, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। उससे जो है वो क्या होता है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनेगा। और इसका रिएक्शन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन इसका करते हैं तो क्या बनता है, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ये उसका स्ट्रक्चर है नाइट्रिक एसिड का। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट एसिड जो है जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, कॉपर नाइट्राइड बनाता है। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या बनाता है, डिफरेंस यहाँ पर आएगा, नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है लेकिन कंसनट्रेटेड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसी तरह जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और साथ में क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी तरह जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है HNO3, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या बनाता है, ये हमारे पास जो है वो गोल्ड है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड और HCl इसका कम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, एक्वा रिजिया। जब हम 1 मोल नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 3 मोल जो है वो HCl लेते हैं तो ये सोल्यूशन जो है वो क्या कहलाता है, एक्वा रिजिया कहलाता है। और जब इसका रिएक्शन हो चुका होता है तो ये बनाता है आरो क्लोरिक एसिड। ठीक है, आरो क्लोरिक एसिड जो है ये एक डिज़ोल्व्ड, ठीक है, एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जो कि जो है वो आसानी से क्या हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। तो मेटल को डिज़ोल्व करने का ये मेथड है जैसा कि गोल्ड है। ठीक है, तो ये बनाता है आरो क्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइपोक्लोराइड और साथ में वाटर बनाता है विद द हाइड्रोकार्बन। बेंजीन सबसे पहला रिएक्शन है बेंजीन के साथ। तो बेंजीन की क्या करवा देता है, नाइट्रिक एसिड नाइट्रेशन करवा देता है। ये जो है वो आप रिएक्शन जो है वो पढ़ चुके हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो बेंजीन की क्या होती है, नाइट्रेशन होती है और क्या बनाता है, नाइट्रो फिनाइल कंपाउंड जो है वो बनाता है, या नाइट्रो बेंजीन भी इसे आप कह सकते हैं। विद द टॉलिंग, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जो है वो ऑलरेडी मिथाइल ग्रुप अटैच है तो नाइट्रिक एसिड जो है ये क्या करता है, नाइट्रेशन करवाता है। तो डिपेंड्स अपॉन मिथाइल ग्रुप ये क्या करता है, ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्या करता है, नाइट्रोजन की सब्सटीट्यूशन करवा देता है। तो 3 ग्रुप जो है वो NO2 के क्या होते हैं, नाइट्रोलिन के ऊपर जाकर क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं और साथ में क्या होता है, वाटर की सिंथेसिस होती है। इसी तरह फिनोल है, तो फिनोल के ऊपर भी चूंकि बेंजीन में क्या मौजूद है, OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप भी जो क्या होता है वो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसी तरह से आने वाले नाइट्रिक एसिड को क्या करेगा, उसकी नाइट्रेशन करवा देगा, किसकी, फिनोल की। तो चूंकि OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है लिहाजा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या चले जाएंगे, NO2 ग्रुप जो है वो चले जाएंगे। विद द शुगर कैन फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड एंड वाटर। तो शुगर कैन यानी कि सुक्रोज के साथ जब इसका रिएक्शन करवाएंगे
तो बेसिकली इसके क्या करवा देता है, ऑक्सीडेशन करवा देता है और क्या सिंथेसाइज करवाता है, ऑक्सैलिक एसिड प्लस वाटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के जो हैं वो बेसिकली जो है वो कॉमनली ये हम देख सकते हैं कि तकरीबन 6 जो हैं या 7 के करीब जो हैं वो तकरीबन उसके नाइट ऑक्साइड्स बनते हैं, 6 बनते हैं। पहला जो होता है वो होता है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो इस तरह से होता है, अमोनियम पे जो है, नाइट्रोजन पे जो है वो कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जो है वो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये आपके पास जो है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। तीसरा जो है उसे कहते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन और ट्राई ऑक्साइड, ये इसका स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। फिर उसी तरह से इसका है डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये 2 नाइट्रोजन है तो डाई नाइट्रोजन, और ये 4 ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हैं तो क्या बना रहा है, टेट्रा ऑक्साइड बना रहा है। इसी तरह से ये है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, 2 नाइट्रोजन है 5 ऑक्सीजन है तो ये इसका स्ट्रक्चर है डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड्स का। तो ये जो है वो इसका टेबल दिया गया है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, +2 होती है। तो ये कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसके, कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है वो सोडियम नाइट्राइड प्लस फेरस सल्फेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है फेरिक सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और साथ में NO ग्रुप बनाता है, ठीक है। इसी डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड जो है उसमें क्या होता है कि NO का रिएक्शन जो है वो करवाया जाता है N2O4 के साथ और उसमें डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड की सिंथेसिस होती है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये आसानी से भी हो सकता है कि NO की ऑक्सीडेशन करवाएं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कि उसके अंदर NO2 के अंदर, लेकिन यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि लेड नाइट्रेट जो है उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है, NO2 बनता है साथ में लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, NO2 की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड कर दी जाती है तो क्या बनता है, N2O4 बनता है। इसी तरह से डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, इसमें क्या होता है कि PHO4 टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड जो है इसका रिएक्शन करवाया जाता है एनाइट्रिक एसिड के साथ और हमारे पास बनता है फास्फोरस एसिड प्लस क्या बनता है, डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड बनता है। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है और ये इनकी क्या है, सब्सक्रिप्शन है। नेक्स्ट है जी फास्फोरस, exist in 3 allotropic forms, white, red and black. White phosphorus burn in air with the faint green phenomena is called chemiluminescence, ठीक है। तो ये chemiluminescence जो है वो क्या होता है, ये देखें ये P4 है, इसका रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या बनाएगा, P4O10 बनाता है और इसका जो कलर होता है वो होता है फेंट ग्रीन, यानी कि फेंट का मतलब होता है लाइट सा कलर, लाइट ग्रीन कलर होता है इसका। नेक्स्ट है फास्फीन, ये एक फास्फोरस कंपाउंड है, इसका फार्मूला होता है PH3। ये एक वेरी टॉक्सिक गैस होती है और इसकी जो स्मेल होती है वो गार्लिक लाइक होती है, ठीक है। तो जब हम जो है वो इसको इनहेल करते हैं तो पहला जो साइड इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रेस्टलेसनेस होती है, ठीक है, जिसमें ट्रिमर्स होते हैं, फटीग हो जाती है, ड्राउजीनेस होती है, नाउजिया होती है और सीवियर गैस्ट्रिक पेन होती है। इन सम केसेस में रिजल्ट इन कोमा और कन्वल्जन्स एंड इवन डेथ। तो फाइनली जो है वो क्या करती है कि जब हम ज़्यादा इनहेलेशन कर लेते हैं फास्फिन गैस की तो वो काज करती है डेथ। प्रिपरेशन इसकी कैसी होती है कि हम कैल्शियम फास्फाइड का रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, फास्फीन बनती है।
प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसी तरह एल्यूमिनियम फास्फाइड का रिएक्शन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तो फास्फीन बनती है और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ये लार्ज स्केल पर जो है वो इसको इस तरह से जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। रिएक्शंस ऑफ फास्फीन तो वो हम पहले भी देख चुके हैं कि फास्फीन का रिएक्शन जब कलोरीन के साथ करवाया जाएगा तो PCl5 बनता है प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनते हैं। इसी तरह कॉपर सल्फेट है तो कॉपर सल्फेट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर सल्फाइड बनाएगा, कॉपर फास्फाइड बनाएगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन होगी। रिएक्शन विद द मर्क्यूरिक क्लोराइड तो जब मर्क्यूरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है तो फास्फोरस जो है वो क्या करती है, मरकरी से अटैच हो जाती है और मर्क्यूरिक फास्फाइड बनाती है और साथ में HCl जो है उसकी प्रिपरेशन होती है। इसी तरह जब हम रिएक्शन टू फॉर्म फास्फोनियम साल्ट, ठीक है, फास्फोनियम साल्ट जब इस तरह से, तो अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है PH4Br, तो इसे कहते हैं फास्फोनियम साल्ट। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपरेशन, ट्राइक्लोराइड जो है उसका रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ करवाया जाता है तो क्या बनता है, PCl3 बनाता है, ठीक है। लेकिन फास्फोरस का रिएक्शन इसी तरह जब सल्फर ऑक्सीक्लोराइड के साथ करवाया जाता है या थायानाइल क्लोराइड के साथ कराता है तो तब भी जो है वो हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनती है, सल्फर मोनोक्लोराइड बनती है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। प्रॉपर्टीज, PCl3 का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये H3PO3 बनाता है। इसी तरह PCl3 का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाएं तो क्या बनाता है, PCl5 बनाता है। एसिटिक एसिड का रिएक्शन जब PCl3 के साथ करवाएं तो ये एसिटिक क्लोराइड बनाता है और साथ में फास्फोरिक एसिड बनाता है। अल्कोहल का रिएक्शन जो है जब हम PCl3 के साथ करवाते हैं तो ये अल्काइल हैलाइड बनाता है और साथ में फास्फोरिक एसिड। सिल्वर साइनामाइड के साथ जब साइनाइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो PCl3 का, तो ये बनाता है फास्फोरस ट्राईसाइनाइड और साथ में सिल्वर क्लोराइड बनाता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्रिपरेशन, तो ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि फास्फोरस का डायरेक्ट रिएक्शन क्लोरीन के साथ बंद करवाएं तब भी फास्फोरस क्लोराइड पेंटाक्लोराइड बनता है। सल्फर ऑक्सीक्लोराइड या थायानाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी PCl5 जो है उसकी सिंथेसिस होती है। और एक रिएक्शन जो है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वाटर के साथ ये इसका HCl देता है और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड देता है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो फास्फोरिक एसिड प्लस HCl देता है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की जब डिसोसिएशन होती है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड देता है और साथ में क्लोरीन मॉलिक्यूल। अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये क्या करता है, अल्काइल हैलाइड देता है और साथ में POCl3 देता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड देता है। एसिटिक एसिड के साथ करवाएं तो उसी तरह ये एसिटिक क्लोराइड देता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड देता है और साथ में HCl। इसका रिएक्शन जो है जब सेम है PCl5 के साथ करवाया जाए तो सिल्वर क्लोराइड देता है, स्टैनिक के साथ करवाया जाए तो स्टैनिक टेट्रा। ये डिपेंड करता है वैलेंसी के ऊपर। सिल्वर की वैलेंसी जो होती है +1 होती है, इस वजह से इसके साथ एक Cl आकर अटैच होता है। स्टैनिक जो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, 4 होती है, +4, इसलिए इसके साथ 4 क्लोरीन जो है वो आकर अटैच होते हैं। तो ये इनके कॉमन स्ट्रक्चर हैं PCl3 का और PCl5 का, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस, हाइड्रो हाइपोफास्फोरस H3PO2, ऑर्थोफास्फोरस H3PO3 और ऑर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4। तो ये इनके जो हैं वो कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं। पहला जो है ए जो है वो क्या है, हाइपोफास्फोरस एसिड। दूसरा जो है वो क्या है, ऑर्थोफास्फोरस एसिड। और लास्ट वन जो है वो क्या है, ऑर्थोफास्फोरिक एसिड। ऑक्सी एसिड, फास्फोरस एसिड यानी कि H4P2O5, पायरोफास्फोरिक एसिड H4P2O7। ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है। हाइपोफास्फोरिक एसिड जो है वो इस तरह से है इसका स्ट्रक्चर, और पोली मेटाफास्फोरिक एसिड जो है वो क्या है, इस तरह से है। पोली मेटाफास्फोरिक है वो एक पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है।
ठीक है, तो ये फास्फेट ग्रुप जो है वो इसी तरह से अटैच होगा और साथ में एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोक्साइड, दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो यहाँ पर जो है वो इनके दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और उसी तरह से दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन रह जाएगा। तो इस तरह से जो है ये आपस में मिलते जाते हैं और हमारे पास एक पॉलीमर की सिंथेसिस करवाते हैं। ये आप जो है वो इसका रिएक्शन जो है वो डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पॉलीमराइजेशन करता है। तो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम नेक्स्ट ग्रुप और उसके एलिमेंट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।